जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीही भाई एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं। मेरे प्रियों, आइए आज के प्रवचन संदेश को हम बाइबल से आपके साथ बांटने के लिए चाहूँगा। मेरे प्रियों, परमेश्वर आदि और अंत है, यीशु मसीह आदि और अंत है। जी हाँ मेरे प्रियों, इस विषय से संबंधित हम बाइबल वचनों को देखेंगे और आज के मुख्य विषय है, मैं ही यहोवा हूँ, मेरे सिवाय कोई उद्धार करता नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए इसके संदर्भ में हम यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 10 से 11 आयत और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 आयत हम देखेंगे। और आज के इस संदेश का मुख्य पाठ है यशायाह 43 अध्याय 10 से 11वां वचन। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम साथ ही प्रकाशित वाक्य को भी पढ़ेंगे, 1 अध्याय 8 आयत। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, इस विषय पर 5 बातों को आपके सामने प्रकट करने के लिए चाहूँगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में स्वयं को बार बार प्रकट करता है कि वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। ना उससे पहले कोई था, ना उसके बाद कोई होगा। वह ही उद्धार करता है, वही आरंभ और अंत है। आज हम देखेंगे कि यहोवा का यह संदेश हमारे विश्वास, जीवन और गवाही के लिए क्या अर्थ रखता है। मेरे प्रियो, आइए पहले बात यानी पहले पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर स्वयं को प्रकट करता है। जैसे कि हमने यशायाह 43 अध्याय 10 में पढ़ा, मैं वही हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएल को अपने साक्षी के रूप में चुना ताकि वह संसार में उसकी पहचान कराएं। वह कहता है, तुम मेरे दास हो जिन्हें मैंने चुना। यह चुना जाना अनुग्रह से है, किसी पात्रता से नहीं मेरे प्रियो। उद्देश्य यह है कि हम समझें, विश्वास करें और जान लें कि वही सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तब हमारा जीवन उसकी साक्षी बन जाता है। यूहन्ना 17 अध्याय 3 आयत में लिखा है, अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जी हाँ मेरे प्रियो, दूसरी पॉइंट, परमेश्वर की एकता और अनन्यता। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ। इस वचन में
परमेश्वर की पूर्ण एकता और अद्वितीयता दिखाई देती है। संसार में बहुत से देवी देवताओं की बातें होती हैं, परंतु सच्चा परमेश्वर केवल एक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ना मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो? इसका अर्थ है कि उसकी सत्ता, सामर्थ और प्रभुता अनंत है। वो कभी खत्म नहीं होगा। यह हमें स्मरण दिलाता है कि हमें किसी अन्य चीज या व्यक्ति में अपना भरोसा नहीं रखना चाहिए। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत में लिखा है, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर ही उद्धार करता है। यशायाह 43 अध्याय 11वां वचन में हमने पढ़ा, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। उद्धार, जिसको हम अंग्रेजी शब्द में कहेंगे सैल्वेशन, किसी मानव या धर्म के द्वारा नहीं, केवल परमेश्वर के द्वारा आता है उद्धार। मेरे प्रियो, पुराने नियम में यहोवा स्वयं कहता है, मैं ही उद्धार करता हूँ। नए नियम में यही सत्य यीशु मसीह में प्रकट होता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सही सुना आपने मेरे प्रियो। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह ही यहोवा का प्रकट रूप है, वही उद्धार करता है। चौथा पॉइंट, वही अल्फा और ओमेगा है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 आयत, आरंभ और अंत। जी हाँ मेरे प्रियो, अल्फा यह शब्द यूनानी वर्णमाला का पहला अक्षर है और ओमेगा शब्द आखिरी है। इसका अर्थ है परमेश्वर सब कुछ का आरंभ और अंत है। मेरे प्रियो, वह सृष्टि का प्रारंभ करता है, इतिहास का नियंत्रक है और भविष्य का राजा है। मेरे प्रियो, उसके बिना कुछ भी नहीं था और उसके बिना कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपना विश्वास किसी बदलती हुई चीज में नहीं, बल्कि उस अपरिवर्तनीय परमेश्वर में रखना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 8 आयत को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। इंसान बदल जाते हैं, ईश्वर बदल जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलेगा। पांचवी बातें, यह हमारा आखिरी पॉइंट है, हमारी जिम्मेदारी, तुम मेरे साक्षी हो। यशायाह 43 अध्याय 10 आयत में परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसकी महानता की गवाही दें। संसार में अंधकार और भ्रम के बीच परमेश्वर अपने लोगों को साक्षी बनाता है। हमें अपने जीवन, वचन और कर्म से दिखाना है कि उद्धार केवल यीशु में है। मेरे प्रियो, मत्ती 5 अध्याय 16 आयत में लिखा है, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर
तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मेरे प्रियो, आइए आज के संदेश को हम इस निष्कर्ष के साथ हम अंत करने के लिए चाहूँगा कि परमेश्वर ही सच्चा और अनंत है, ना कोई उसके समान हुआ ना होगा। मेरे प्रियो, वह ही उद्धार करता है, वही आरंभ और अंत है, मतलब कि आदि और अंत है, और हम उसकी साक्षी हैं जिन्हें संसार में उसके सत्य को प्रकट करना है। आज प्रभु हमें याद दिलाता है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मेरे प्रियो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के संदेश को प्रार्थना के साथ ख़त्म करूँगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू ही आरंभ है, तू ही अंत है और तू ही हमारा उद्धार करता है। हमें ऐसे जीवन जीने में सहायता दे जो तेरी साक्षी बने, ताकि लोग हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा देखें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन, आमीन।